लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स वीडियो नंबर 3 आप सभी का स्वागत। स्टैंडर्ड फॉर्म्स 1, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो से हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात पहले करेंगे, उसके बाद फिर टेक्निक्स की बातें होंगी। कितने स्टैंडर्ड फॉर्म्स की चर्चा होगी ये मैंने लिख दिया है। ये डेफिनेशन लिखा है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी लिखा है। आइए वन बाय वन डेराइव करें। नंबर 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन। यहां पे कैपिटल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल टी, ऐसा लिखा है। मान लो इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और 0 डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 0 डी टी। 0 का इनडेफिनिट इंटीग्रल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 का डेफिनिट इंटीग्रल 0 होता है, इक्वल्स टू 0। नंबर 2, नहीं, इसी में ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है। 0 भी कांस्टेंट फंक्शन है, 1 भी कांस्टेंट फंक्शन। ऑल्सो Laplace transform of 1. Here capital F of t is equal to 1, माने constant function f of t equal to 1 for all t greater than or equal to 0. By definition, integral 0 to infinity e to the power minus pt or into 1 dt is equal to integral 0 to infinity e to the power minus pt dt equals to minus 1 upon p within the bracket e to the power minus pt limit 0 to infinity equal to minus 1 upon p। t की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो e to the power माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। p के बारे में आपको मालूम है, ये जो p इसमें इन्वॉल्व है p ग्रेटर देन 0 है, तो कितना हो जाएगा e to the power माइनस इन्फिनिटी माइनस, फिर t की जगह 0 रखोगे तो e to the power माइनस 0। e टू दी पावर माइनस 0 माने e टू दी पावर 0 माइनस 1 अपॉन p, इसकी वैल्यू होगी 0 और इसकी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p। हियर p इज ग्रेटर देन 0। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 1 अपॉन e टू दी पावर इन्फिनिटी बराबर 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। ठीक। नंबर 2, इसे देखते हैं। लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी टी टू दी पावर n डी टी। अब हम गामा फंक्शन से कनेक्ट हो गए। अगर आपको गामा फंक्शन का डेफिनेशन याद हो तो वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी टी टू दी पावर n माइनस 1 डी टी n ग्रेटर देन 0। तो अब इससे मैच कराइए। इसमें e टू दी पावर माइनस टी नहीं है, e टू दी पावर माइनस पी टी है। तो चलो हम इसको ऐसे ही बदल लेते हैं। तो बदलना है तो पहले वेरिएबल चेंज कर लें, x कर लें, x कर लें और यहाँ dx। Putting x equal to pt so that dx equals to p dt, we have gamma n is equal to integral, यहां से लिमिट बदलो, when x is 0 t is 0, when x is infinity t is infinity। p पॉजिटिव है शुरू से, ये बार बार हमने लिखेंगे। तो लिमिट बदल के भी वही रहा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स की जगह पी टी रख दिया और फिर x की जगह पी टी है होल टू दी पावर n माइनस 1 और dx की जगह p डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी और t टू दी पावर कितना हो गया
n-1 p टू द पावर n-1 इंटू पी, तो ये हो गया p टू द पावर n dt। p टू द पावर n कांस्टेंट है, उसको इधर कर दें। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी t टू द पावर n-1 dt इज इक्वल टू गामा n अपॉन p टू द पावर n। n को n+1 से रिप्लेस कर दें तो ये t टू द पावर n हो जाएगा। दस लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी टी टू द पावर n डी टी। ये बराबर कितना हो जाएगा, मिलाइए, इससे मैच करिए। इसमें n की जगह n+1 कर दें, यानी कि हो जाएगा गामा n+1 अपॉन पी टू द पावर n+1। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में गामा फंक्शन भी घुस गया, इसलिए गामा फंक्शन की जानकारी जो आपको पहले से है उसे रिवाइज कर लिया जाए। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। जहाँ जहाँ जो रिजल्ट लगेगा हम आपको बताते चलेंगे। तीसरा e टू द पावर 80 है। नंबर 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी फिर e टू द पावर 80 dt, p पॉजिटिव है, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p माइनस a और t dt, p ग्रेटर देन a। इसका इंटीग्रल लिख लो, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस p माइनस a इंटू टी अपॉन माइनस p माइनस a, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू -1 अपॉन p माइनस a और ब्रैकेट e टू द पावर माइनस p माइनस a इंटू टी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ p ग्रेटर देन a, या अब की बार ऐसे लिख दो p माइनस a ग्रेटर देन 0। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये समझ रहे कि जब t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। भाई ये पॉजिटिव है, तभी तो इन्फिनिटी से पॉजिटिव नंबर से गुणा करोगे तो इन्फिनिटी लिखोगे। अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। और पॉजिटिव e टू द पावर इन्फिनिटी आने का मतलब इन्फिनिटी माने कहानी खत्म, कुछ निकलेगा ही नहीं। इक्वल्स टू -1 अपॉन p माइनस a e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन p माइनस a, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस a। ये फार्मूले निकल रहे बेटा, 2 वीडियोस तक ये फार्मूले ही निकलते रहेंगे। इन फार्मूलों को एक सादे कागज़ पे लिख लेना और जब भी इस चैप्टर को पढ़ने बैठना वो कागज़ फार्मूले वाला अपने सामने रखना, क्योंकि सारे फार्मूले आपको तुरंत थोड़ी याद होंगे। पूरे चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़िएगा तब जा करके सब याद हो पाते हैं। आइए अगला देखें। फोर्थ साइन 80 और कॉस 80। लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी साइन 80 dt। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको हटा दें लिमिट को, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल इंटरमीडिएट में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो याद नहीं रहता इसलिए कि इसका उपयोग कम होता है।
तो आपको याद होना चाहिए, मैंने तो शुरू में सब लिखवा दिया है वीडियो नंबर 1 में। तो एक तरीका ये है कि इसको याद रखा जाए। नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे। अब भाई नहीं याद है तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान के बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन साइन ए टी, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ए कॉस ए टी, तो यहाँ लिख दिया हमने ए और कॉस ए टी। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर दिया, ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी ऐसे लिख दिया डी टी। अब देखो भैया, इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। 0 गुणित लिखा है ना, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन, तो 0 लिमिट आएगी। यानी कि अपर लिमिट रखने से ये 0 आ गया, 0 फिर माइनस पहले से प्लस, फिर टी की जगह 0 रखोगे तो फिर 0 आएगा, साइन 0 0 प्लस ए अपॉन पी बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, क्योंकि फिर बाई पार्ट्स आपको करना है, इसको पहला इसको दूसरा मान के। फर्स्ट फंक्शन कॉस ए टी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस ऊपर पी नीचे लगा दिया, लिमिट 0 to इन्फिनिटी। फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड में भी माइनस आएगा, वो दोनों आपस में फ्यूज कर देंगे एक दूसरे को। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखे हम, ए साइन ए टी बस, और इसका इंटीग्रल माइनस हिसाब हो गया है, ई टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी, ये रहा। इक्वल्स टू ए अपॉन पी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर वही चीज़ है, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा और ये बाउंडेड फंक्शन है। तो अगर इस हिस्से की लिमिट 0 है और ये बाउंडेड फंक्शन है तो इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट 0 होती है। लिमिट चैप्टर में इसको आप पढ़े होंगे, हम तो भाई पढ़ाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो अपर लिमिट आ गया इसका 0, फिर माइनस लगाएं और ए माइनस पहले से प्लस हो गया, कॉस 0 1 ई टू दी पावर माइनस 0 1, तो यही बचा 1 अपॉन पी ब्रैकेट बंद, माइनस ए अपॉन पी, और ये क्या चीज़ है, यही तो है कैपिटल आई जिसको आप आई माने थे। इक्वल्स टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू आई। इसको इधर ले आइए, इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आई इज इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज आई किसको माने थे आप, एल ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ गए, ऐसे ही करते हैं। इसी का जोड़ी दरवा है कॉस ए टी, और उसको निपट लें, बिल्कुल इसी तरह से निपटेंगे। मान लो हम फार्मूला भूल गए, ऐसे कर देना है, बाई पार्ट्स करते हैं 2 बार। Also, Laplace of cos 80 equals to integral 0 to infinity e to the power minus pt cos 80 dt. Let
I equal to integral 0 to infinity e to the power minus pt cos 80 dt. Then integrating by parts, we have आपको मालूम है किसको पहला किसको दूसरा लिया जाता है? एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ILATE इस क्रम में लेते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो t पहले है, e बाद में है, तो t को पहला इसको दूसरा। I यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, L लॉगरिथमिक फंक्शंस है, A अलजेब्राइक फंक्शंस विथ पॉजिटिव इंडेक्स है। हाँ, विथ पॉजिटिव इंडेक्स बच्चे भूल जाते हैं। और t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वी हैव I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, अच्छा ये लिखे यहाँ लिख दिए उल्टा ना, ये पहला ये दूसरा, चलो ठीक। फर्स्ट फंक्शन cos 80 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस e टू द पावर माइनस pt अपॉन p, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नेगेटिव आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड नेगेटिव आएगा, वो दोनों नेगेटिव बढ़ करके पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए इसको मत छेड़िएगा। तो इसके डेरिवेटिव में हम क्या लिखें? हम लिखें a sin 80। इंटीग्रल ऑफ सेकंड में क्या लिखें? माइनस का हिसाब हो ही चुका है, e टू द पावर माइनस pt अपॉन p और dt इज इक्वल टू, इन्फिनिटी रखोगे t की जगह पर तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा, और ये बाउंडेड फंक्शन है इसलिए इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी वही होगी 0। तो ये हो गया 0, फिर माइनस और माइनस पहले से है प्लस, t की जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ p, यानी कि 1 अपॉन p बचा, माइनस a अपॉन p बड़ा ब्रैकेट, फिर इसको पहला इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स करिए, करली ब्रैकेट मझला कोष्ठक, फर्स्ट फंक्शन साइन 80 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस e टू द पावर माइनस pt अपॉन p, ये 0 टू इन्फिनिटी, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट a cos 80, मुझको लिखते हुए देखिए, ऐसे ही अभ्यास करिए, यहाँ थोड़ा स्पेस लेके चला करिए, कांस्टेंट जो है इसको बाहर कर ले, एक स्टेप बच जाता है इससे। इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस आएगा, प्लस कर दिए, e टू द पावर माइनस pt अपॉन p और dt, ये रहा। implies that I is equal to 1 upon p minus a upon p ब्रैकेट, इन्फिनिटी रखोगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन है तो लिमिट 0 आएगी, फिर लोअर लिमिट से पहले माइनस लगाते हो, माइनस पहले से ही है 0 हो गया, और t की जगह 0 रखोगे, साइन 0 0 इसलिए सब 0 हो गया, यानी कुछ आएगा नहीं, 0 प्लस a अपॉन p इंटू कैपिटल I, ओके वही इंटीग्रल आ गया ना फिर से, इक्वल्स टू 1 अपॉन p माइनस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इंटू कैपिटल I, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस a स्क्वायर बाई p स्क्वायर इंटू I इज इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल I इज इक्वल टू p, and finally I is equal to p upon p square plus a square. This implies that I माने ये और ये माने ये, Laplace of cos 80 is equal to p upon p square plus a square.
समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट, साइन हाइपरबोलिक एटी और कॉस हाइपरबोलिक एटी के लाप्लास। नंबर 5, लाप्लास ऑफ, हाँ देखो स्मॉल ब्रैकेट झटके से लग गया, हमने तुरंत मिटा दिया, क्योंकि नोटेशन जो है वही लिखिए, नोटेशन को आप अपने मन से न बदला करिए। लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी। मैथमेटिक्स पढ़ते समय नोटेशन से छेड़छाड़ कतई नहीं करिएगा। गणित जैसे चल रही है आपको वैसे ही चलना है, आपके हिसाब से गणित नहीं चलेगी। हाँ, एफ ऑफ टी लिख दिया समझाने के चक्कर में, यहाँ लिखना था साइन हाइपरबोलिक एटी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी को मैं लिख दे रहा हूं ई टू दी पावर एटी प्लस ई टू दी पावर माइनस एटी अपॉन 2 बाई डेफिनेशन। अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 1/2 ब्रैकेट लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर एटी प्लस लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस एटी। हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर एटी बराबर होता है 1/p माइनस ए। यही फार्मूला लगा दो बस, 1/2 1/p माइनस ए प्लस 1/p माइनस माइनस ए p प्लस ए इज इक्वल टू 1/2। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो आ जाएगा 2p अपॉन दिस इंटू दिस p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये साइन हाइपरबोलिक एटी का आया, कुछ गड़बड़ कर दिएगा वही। क्या गड़बड़ी हुई गुरुजी? गड़बड़ी हुई बेसिक, आपने डेफिनेशन गलत लिख दिया। साइन हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस होता है गुरुदेव, ऐसे ऐसे। तो फिर अब क्या होगा? अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो 2a आएगा और फिर यहाँ पे बचेगा a। इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास निकलता है। आल्सो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर एटी प्लस ई टू दी पावर माइनस एटी अपॉन 2। तो इसका तो अभी आप देखे ही थे, p अपॉन करके आया था, तो ये बराबर आ जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अभी तो समझाए थे। तो ये वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, लगभग 24 मिनट का वीडियो बन गया। वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके लिए हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो है, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल टीचर होने के नाते आपको सिखा रहा हूँ। कोई वीडियो आपने देखा, आपको अगर नहीं पसंद आया तो छोड़िए, आगे बढ़िए, काहे उसके चक्कर में पड़ना। और यदि पसंद आया तो फिर लाइक करिए। और लाइक करने की स्थिति में जब आप मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आपका मन करेगा कि इस व्यक्ति के दूसरे वीडियो को भी हम देखें। जब ये मन में भाव उठ जाए कि इस व्यक्ति के हम और वीडियोस भी देखेंगे, तब आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने से उस व्यक्ति का हौसला बढ़ेगा। मुफ्त में आपको ये सुविधाएं दी जा रही हैं, इसकी एवज में आपको यही करना है बस। बेल आइकन प्रेस करने का तो ये इक्वेशन है कि कोई प्लेलिस्ट नई शुरू हुई है तो बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज हम बनाते जाएंगे उसकी सूचना डायरेक्ट यूट्यूब आपके मोबाइल सेट में भेज देगा। बाकी अब बेल आइकन दबाने का कोई खास मतलब नहीं। लेकिन ये लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यह एक ज़रूरी टास्क है, इसको आप कर दिया करें।
हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म्स का ये सिलसिला जारी रहेगा।